लास्ट लेक्चर में हमने दो एग्जांपल्स की जिसके अंदर हमने समझा कि कोई भी काम करना हो या कोई भी टास्क परफॉर्म करना हो तो हमें उसको ओरिजिनली फ्रॉम द स्टार्ट या फ्रॉम द बेस कैसे एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो जैसा कि हमने वो दो एग्जांपल्स लास्ट प्रीवियस लेक्चर में इजीली समझ ली थी अच्छे तरीके से, तो अब हम चलते हैं कि एक्चुअल जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसके अंदर कौन कौन से की पॉइंट्स आते हैं, वो कैसे वर्क करता है, व्हाट आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमारे पास सॉफ्टवेयर की एक की पॉइंट आता है, इट इज़ अ मेंबर फंक्शन एंड अ क्लासेस। परफॉर्मिंग अ टास्क इन ए प्रोग्राम वी नीड अ मेंबर फंक्शन। कोई भी काम आपने करना हो प्रोग्राम में, हमें मेंबर फंक्शन चाहिए। अब मेंबर फंक्शन का काम क्या है? इट कीप द कोड्स फ्रॉम द प्रोग्राम स्टेटमेंट। ये प्रोग्राम जो है उसकी जो भी कोडिंग हुई है उससे कुछ कोड्स अपने पास रखता है। जैसे कि एक गाड़ी को चलाने के लिए आपको एक्सीलरेटर पैडल की ज़रूरत है। वो क्या करता है कि एक्सीलरेटिंग पैडल का एक कम्प्लेक्स सिस्टम जो है पीछे बैक एंड पे गाड़ी को मूव करने के लिए वो उसने हाइड किया होता है फ्रॉम द ड्राइवर। इस तरह जो मेंबर फंक्शन है इसके अंदर भी कोड्स होते हैं जो एक सर्टन टास्क परफॉर्म करते हैं। इट्स लाइक अ एक्सीलरेटर पैडल, और वो जो ये कोड्स हैं इनको हाइड करता है फ्रॉम द यूज़र। यूज़र को इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती कि बैक एंड पे वो जो भी उसने काम करना है को प्रेस करना है तो उसके लिए पीछे क्या मतलब कोडिंग की गई है। जैसे हमारे नज़दीक अगर मैं ये स्लाइड्स वगैरह आपको दिखा रहा हूँ वन बाय वन पॉइंटर, मैं जस्ट कीबोर्ड का एरो दबा रहा हूँ तो वो पॉइंटर्स जो हैं वो वन बाय वन आ रहे हैं। अब मुझे इसके बैक एंड में कोडिंग की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये इसके लिए 10 स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं या 40 लिखी हुई हैं या 50 लिखी हुई हैं। तो क्या होगा, जो जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनके अंदर सबसे पहले अगर आपने किसी कोई भी चीज़ एग्जीक्यूशन करनी है तो यू नीड अ मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन जो होगा वो क्या करेगा, वो एक्सीलरेटर पैडल की तरह कोड्स को हाइड रखेगा टू परफॉर्म अ सर्टेन टास्क। तो इसकी एग्जांपल मैंने दे दिया आपको, एक्सीलरेटिंग पैडल। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं कि बैंक अकाउंट। जैसे आप बैंक अकाउंट में जाते हैं, बैंक में जाते हैं तो आप ज़्यादातर कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं? या तो आप कोई पैसे जमा करवा सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, या विड्रॉ कर सकते हैं यानी कि पैसे आप कैश निकलवा सकते हैं बाय यूजिंग चेक, या फिर अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, या हम कोई पैसे किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब ये जो सारे काम है कि डिपॉजिट करना, पैसे ऐड करना, विड्रॉ, कैश निकलवाना, ये सारे क्या है, दीज आर द मेंबर फंक्शंस। आपका कोई एक नाम होगा, उसके अंदर आपका रिकॉर्ड पड़ा होगा। जो मेंबर फंक्शन है, जो कंप्यूटर है, जो ऑपरेटर होगा, वो डिपॉजिट मेंबर फंक्शन को क्लिक करेगा। बैक एंड में क्या प्रोग्रामिंग हुई है वो कैशियर को नहीं पता। वो जस्ट क्या करेगा, वो डिपॉजिट के टैब या बटन पर क्लिक करेगा और आपके पैसे ऐड कर देगा ऑटोमेटिकली। कंप्यूटर जो है या जो भी पीछे प्रोग्रामिंग हुई है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर पुराने डाटा की जगह पर नया डाटा लिख देगा। या अगर आप पैसे निकलवाएंगे तो वो माइनस डिडक्शन कर देगा। अगर आपने बैलेंस चेक करना है तो वो पीछे बैक एंड पे कनेक्शन करेगा और जो आपका बैलेंस मेंटेन हुआ है वो आपको शो कर देगा। तो ये तमाम ऑपरेशन, ये जो बैंक अकाउंट की एग्जांपल, इट्स लाइक अ सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये भी तो सॉफ्टवेयर के ज़रिए ऑपरेट होता है। तो आई थिंक आपको मेंबर फंक्शन की अब समझ आ गई। कैशियर के सामने डिपॉजिट के, एडिशन के कोई कोडिंग नहीं होती, विड्रॉ की कोई कोडिंग नहीं होती। वो वहाँ पर बैठ कर माइनस नहीं कर रहा था, वो जस्ट क्या लिखता है, पैसे लिखता है और विड्रॉ का ऑप्शन दबा देता है तो उतने पैसे आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाते हैं। तो अब जैसे ये डिपॉजिट, विड्रॉ, बैलेंस, मनी ट्रांसफ़र, ये सारी चीज़ें एक ही बंदे के साथ हो रही होती हैं। मतलब हम ये चारों ऑपरेशन इकट्ठे भी कर सकते हैं। तो सी प्लस प्लस में एक हमारे पास प्रोग्राम यूनिट होता है विच इज़ कॉल्ड अ क्लास। अभी क्लास का काम क्या है? क्लास जो है, इट कंटेन द सेट ऑफ मेंबर फंक्शंस टू परफॉर्म ए क्लास टास्क। यानी कि बहुत सारे मेंबर फंक्शंस को वो एक बड़ा सेट बना लेती है जो कि आपस में रिलेटेड होते हैं। तो जैसे डिपॉजिट, विड्रॉ, बैलेंस, मनी ट्रांसफ़र, ये एक ही पर्सन से रिलेटेड टास्क हैं। तो ये चारों का हम एक बड़ा सेट बना लेते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड अ क्लास, क्लास ऑफ ए बैंक अकाउंट ऑफ ए सर्टन पर्सन। या जिस तरह गाड़ी है तो उसके अंदर एक्सीलरेटिंग पैडल भी है, उसके अंदर ब्रेक मैकेनिज़्म भी है, ठीक है, उसके अंदर जो है स्टीयरिंग व्हील का मैकेनिज़्म भी है, उसके अंदर एसी का मैकेनिज़्म भी है। अब ये सारे मैकेनिज़्म जो हैं ये भी तो सारे इकट्ठे ही हैं, एक कार के अंदर ही हैं, एक कार से रिलेटेड ही हैं। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे मेंबर फंक्शंस जो हैं एक क्लास बना लेंगे। यहाँ पर जो गाड़ी की मिसाल है उसमें जो इंजीनियरिंग ड्राइंग्स है ना, ये आपकी एक क्लास है जो कि होल्ड कर रही है तमाम मैकेनिज़म्स को, तमाम मैकेनिज़्म की ड्राइंग्स को। सिमिलरली बैंक अकाउंट है तो उसके अंदर ये तमाम जो ऑपरेशंस हैं, डिपॉजिट,
विड्रॉ एंड सारे, ये सारे मिलकर क्या बना रहे हैं, एक क्लास ऑफ मेंबर फंक्शंस जो कि एक सर्टन पर्सन के बैंक अकाउंट के ऊपर अप्लाई होंगे। क्लियर हो गया? तो जब हमारे पास मेंबर फंक्शंस आ गए, क्लासेस आ गई, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। तो नेक्स्ट इज इंस्टेंटिएशन। वो क्या है कि टू अप्लाई एक्सेलरेशन, ब्रेक एंड स्टीयरिंग व्हील वी नीड टू बिल्ड अ कार। ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें एक गाड़ी बनानी पड़ती है जिसके ऊपर ये तमाम ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं। ठीक है? तो इसी तरह जो मेंबर फंक्शंस आपने अप्लाई करने हैं किसी भी क्लास के जो कि सारे आपस में रिलेटेड हैं, वी मस्ट बिल्ड एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। हमें कोई एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हम वो अप्लाई कर सकें। जैसे एक बैंक अकाउंट है तो डिपॉजिट, विड्रॉ और बैलेंस के लिए हमें क्या चाहिए, एक पर्सन का अकाउंट चाहिए जिसके ऊपर हम ये सारे मेंबर फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं। जब तक वो पर्सन का अकाउंट नहीं होगा ये वाले सारे मेंबर फंक्शंस अप्लाई नहीं हम कर सकते। जब तक हमारे पास गाड़ी नहीं होगी हम उसके ऊपर एक्सेलरेशन, ब्रेक और स्टीयरिंग व्हील की इंजीनियरिंग ड्राइंग से कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए चीज़ें बैक एंड पे मौजूद हैं, कोड्स मौजूद हैं, ऑपरेशंस मौजूद हैं, लेकिन उनको किसी चीज़ पर अप्लाई करना ज़रूरी है। तो वो जो जिस चीज़ के ऊपर वो अप्लाई होते हैं इट इज़ कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट, जो कि हमने स्टार्ट में बात की थी कि जो सॉफ्टवेयर का मेन बेसिक यूनिट है इट इज़ एन ऑब्जेक्ट। और हम ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस पे ही ये सारी टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं, ये अप्रोच के लिहाज से ही देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। तो ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस के टू अप्लाई द क्लास member functions we build an object of a class. This process is called instantiation. Next is a message and member function call. कि ये मैसेजिंग और मेंबर फंक्शन जो कॉलिंग है वो किस तरह करता है। जैसे गाड़ी को हमने तेज चलाना है तो वी प्रेस द एक्सेलरेटिंग पैडल। अभी जो एक्सेलरेटिंग पैडल है इट सेंड्स द मैसेज सिग्नल टू द कॉम्प्लेक्स स्पीडिंग मैकेनिज्म बिहाइंड द स्टीयरिंग व्हील इन द इंजन। ये जो मैसेज जब जाएगा, जो सिग्नल जाएगा, ये क्या करेगा, ये सब बताएगा कि भाई गाड़ी आपने तेज़ करनी, यू हैव टू मूव स्पीडली। तो वो अपनी जो भी रिदम है या स्पीड है उसको थोड़ा सा तेज़ कर देंगे इंजन की पावर लेके। अब ये एक्चुअली क्या हुआ है कि हमने एक सिग्नल भेजा पीछे कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म सिस्टम को, लेकिन सिग्नल भेजने के लिए हमने जरिया क्या यूज़ किया, एक्सेलरेटिंग पैडल को। सिमिलरली वी सेंड द मैसेज टू एन ऑब्जेक्ट। जो सॉफ्टवेयर के अंदर ऑब्जेक्ट है उसके अंदर भी हम उसको मैसेज देते हैं, किससे, बाय यूजिंग अ मेंबर फंक्शन। ठीक है? और ये जो मेंबर फंक्शन जो है, ये जो मैसेज देता है, इट इज़ इम्प्लीमेंटेड एज ए मेंबर फंक्शन कॉल। तो हम टेक्निकली जो नाम दे रहे हैं इस मैसेज को, इस सिग्नल को, इट इज़ ए मेंबर फंक्शन कॉल। जिस तरह एक्सेलरेटिंग पैडल आगे जो मैकेनिज्म है उसको कहता है कि भाई गाड़ी तेज़ चलाओ, इस तरह जब हम किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे थ्रू ये ऑब्जेक्ट को हम मैसेज भेजेंगे थ्रू मेंबर फंक्शन, तो मेंबर फंक्शन जो है उसको कॉल करेगा, भाई जो भी इसके पीछे कोड्स होंगे भाई आप कोड्स को इसके ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर दो। और जब अप्लाई करेगा तो देयर मस्ट बी सम रिजल्ट। जो मेंबर फंक्शन है वो फिर आगे अपना परफॉर्म टास्क करेगा। इट टेल्स द मेंबर फंक्शन टू परफॉर्म इट टास्क। यानी ये जो कॉल है, ये जो मैसेज है, ये आगे मेंबर फंक्शन कहता है भाई अब अप्लाई करो और हमें जो भी रिक्वायर्ड रिजल्ट है, जो भी आपके अंदर कोड लिखे हैं उसका रिजल्ट हमें पहुंचा दो। अब जैसे जो हम पैसे बैंक में जमा करवाते जैसे हम पैसे बैंक में जमा करवाते हैं तो क्या होता है, हम पैसे उन्हें दे रहे हैं, उसने आपका अकाउंट खोला, अकाउंट के अंदर उसने आपके जो मेंबर फंक्शन है डिपॉजिट वाला वो क्लिक करेगा, उसके सामने एट्रीब्यूट्स आ जाएंगी कि भाई कितने पैसे जमा कराने, आप उसने पैसा लेके जैसे ही वो एंटर दबाएगा ये मैसेज जो है थ्रू मेंबर फंक्शन जो कि डिपॉजिट वाला बैक एंड पे चला जाएगा। जो सॉफ्टवेयर का ब्रेन है, जो मेन कोड है, उधर जाकर कहेगा भाई फलाने पर्सन के अकाउंट के अंदर आप पैसे ऐड कर दो। जो भी इसका पीछे बैलेंस है वो उसको अकाउंट के अंदर पैसे ऐड करेंगे और आपके सामने जो है जो भी न्यू बैलेंस है वो शो हो जाएगा। तो ये जो हम डिपॉजिट के बटन को दबाते हैं ये एक किस्म का मेंबर फंक्शन कॉल करता है कि जो पीछे कोड पड़े हैं उनको कॉलिंग कर रही है। जैसे ही वो कॉलिंग करेगा वो कोड्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे और वो आगे जो टास्क है उनका कि पैसों को जमा कर देना वो अप्लाई कर देंगे। तो दिस इज इट। होप सो आपको समझ आ गई होगी। द नेक्स्ट इज एट्रीब्यूट्स एंड डेटा मेंबर्स।